एचएलसी करके स्टडी है उसके ऊपर। तो लास्ट 2 पार्ट के अंदर मैंने कुछ कंडीशनें आपको बताई थी और उसी के बेस पे हमें टेक्निकल क्वेरी कैसे डेवलप करना है तो वो हमने देखा था। आज का जो वेबिनार है उसके अंदर हम पार्ट 3 के अंदर जो स्टडी हमारे पास अभी भी कंटिन्यू है प्राइज एचएलसी के अंदर, तो वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। हमने लास्ट जो वेबिनार हुआ था उसके अंदर प्राइज ओएचएलसी के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर तो ये सारी कंडीशनें आ गई थी, सेकंड में ये सारी आई थी, और थर्ड पार्ट मतलब कि आज हम यहाँ तक मतलब लास्ट वेबिनार हमने ये कॉलम वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन वो इक्वल टू वो सारी कंडीशनें देखी थी हमने। तो लास्ट कंडीशन यहाँ तक हमने देखा था, और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बॉडी साइज एक्स परसेंटेज से करेंगे। ठीक है, आज पूरा हम ये नीचे का पोर्शन कवर कर लेंगे। अब सबसे पहले तो लास्ट 2 वेबिनार में जो भी क्वेरी मैंने शेयर की थी वो टोटली इसी फंक्शन को यूज करके मैंने बनाया था, इसी स्टडी को यूज करके बनाया था, और स्पेसिफिक कैंडल को टारगेट करके मैंने बनाया था। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ कुछ कंडीशन ऐसे भी सिलेक्ट की थी जिसके अंदर हमें ट्रेंड भी मिलेगा, लाइक रिवर्सल हुआ है तो वो मिलेगा, या फिर इनसाइडर है और उसका ब्रेकआउट आ रहा है तो वो मिलेगा। उसके साथ साथ आज का जो कोई ऐसा स्टॉक है जो बुलिश चल रहा है, जो बेरिश चल रहा है, तो वैसा भी मिलेगा। तो उस तरीके की कंडीशन है दो लास्ट क्वेरी में हमने देखा था। आज भी मैं एक क्वेरी आपको देने वाला हूँ, उसके साथ साथ हम कंडीशन भी समझेंगे कि बाकी की जो कंडीशन है उसका कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं फॉर द क्वेरी डेवलपमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो निफ्टी में आज जिस तरीके का कैंडल बना हुआ है, अब ये कैंडल को हम जनरली इस तरीके से देखते तो कैंडल को हमें पहले तो रीडिंग करना आना चाहिए, क्योंकि जो हम स्टडी अभी देख रहे हैं प्राइज ओएचएलसी, उसका मतलब ही ये है कि ओपन लो हाई क्लोज। आप अगर ये चारों चीज को समझ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि कैंडल किस फॉर्म में जा रहा है। कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसके बेस पे हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में भी इजी रहेगा। अब जैसे कि आज की जो कैंडल बनी हुई है और उसको कंपेयर आप करोगे फ्राइडे की कैंडल के साथ, तो बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं ये प्राइस ओएचएलसी के स्टडी के अकॉर्डिंग ही बात करूं तो सबसे पहले तो ये आज का जो कैंडल है टोटली इनसाइड अवेयर बना हुआ है, क्योंकि फ्राइडे की जो कैंडल का हाई है और लो है उसके बीच में करंट कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो हाई टू हाई भी यहाँ पे डाउन है और लो से लो जो है वो अप है। मतलब ये पॉसिबिलिटी कैसी हो सकती है कि जब भी हम ब्रेकआउट फिल्टर करते हैं तो ब्रेकआउट में हम नॉर्मली ऐसा सेट करते हैं कि जब भी हमें लास्ट जो टॉप बना हुआ है उसका ब्रेकआउट आएगा तब जाके वो स्टॉक मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो जनरली ऐसे केस के अंदर हमें देखने को जैसे आगे की ये कैंडल बनी हुई थी, ये आपने देखा था, ये हाई था ये लो था, उसके बिटवीन की ये कैंडल बनी थी, यहाँ से उसका बुलिश ने स्टार्ट हुआ, उसका ब्रेकआउट यहाँ से मिला, ब्रेकआउट के बाद ये मूवमेंट है। ठीक है, जहां पे भी इनसाइड बार कैंडल बनती है तो उसके ब्रेकआउट काफी अच्छे काम में आते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक इनसाइड बार वाली बन गई। सेकंड कंडीशन आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बॉडी बनी हुई थी फ्राइडे को, उसमें लोअर शेडो अपने को देखने को नहीं मिला है। अपर शेडो यहाँ पे बना हुआ है बट बहुत ही स्मॉल है। तो आप इसको ऐसा मान के चल सकते हैं कि 100% जहां पे बॉडी है उसका सिर्फ 10% अपर शेडो है, उसके अलावा टोटली जो 90% कवर हुआ है वो बॉडी ने कवर किया हुआ है। तो इस टाइप की भी जो कैंडल रहती है वो भी काफी इफेक्टिवली रहती है। जैसे हमने लास्ट वेबिनार में देखा था कि ओपन इज इक्वल टू लो, अगर ओपन इज इक्वल टू लो बना हुआ है या फिर उसके अंदर मैं कुछ परसेंटेज अलाउ करता हूँ, लाइक 0.50 या 10%, सॉरी 0.10% या 0.50% में अलाउ करता हूँ, ये रेंज में अलाउ करता हूँ, तो पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है कि इस टाइप की जो कैंडल होगी वो मेरे को फिल्टर करके देगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ओपन इज इक्वल टू लो बना होगा तो वैल्यू सेम होगी, ओपन और लो की दोनों की वैल्यू सेम होगी, बट फ्राइडे की जो कैंडल बनी हुई थी उसमें ओपन क्या हुआ था 24787 और उसका लो बना था 24783, मतलब कि उसके बिटवीन का जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर था, अराउंड 5 to 6 पॉइंट का वो डिफरेंस था। तो अगर मैं इसको ओपन इज इक्वल टू लो के साथ कुछ परसेंटेज अलाउ कर देता हूँ जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कंडीशन में दिए हुए हैं, एक बार मैं वो आपको बता भी देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि जब भी आप कंडीशन बनाते हो तो ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है।
आप देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे परसेंटेज देखने को मिल रहा है 0.10। यहाँ से आप 0.10, 20 जो भी आप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ले सकते हो। तो अगर मैं ये कंडीशन यहाँ पे ऐड करता तो मेरी फ्राइडे की जो कैंडल थी वो मेरे लडार में आ जाती। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा है कि कंडीशन हमारे पास है, अगर उस पर हम फोकस करके उसके बेस पे हम अगर क्वेरी को बनाएंगे तो काफी अच्छे लेवल तक हम रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकेंगे। अभी ये ऑलमोस्ट मूवमेंट हो चुके, इसी टाइप की कैंडल है, आप हिस्टोरिकल डेटा पे देखोगे तो भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे भी एक माइनर डिफरेंस के साथ यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही बना हुआ था ओपन और लो। यहाँ पे जो बना हुआ था फ्राइडे को उसमें माइनर डिफरेंस था, यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन इज इक्वल टू हाई बना हुआ है। ठीक है, इसमें भी माइनर डिफरेंस के साथ है, यहाँ पे भी एक माइनर, यहाँ पे इक्वल बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इस तरीके की कैंडल फिल्टर करोगे तो रेगुलर बेसिस में रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, बट उसको कंटिन्यूसली आप यूज में लाएंगे ना तो उसके रिजल्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकोगे स्टॉक में। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन यूज किया मतलब वो सारे बुलिश ही स्टॉक आएंगे या सारे बेरिश ही आएंगे। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ओपन हुआ उस टाइम पे वो कंडीशन था, उसके बाद वो फेल हो गया, बट टेक्निकली भी कैसा है कि 99 100 आउट ऑफ 100 अगर 99% टेक्निकली वो राइट हो रहा है तो हम जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं स्टॉक को उसी डायरेक्शन में हमारे ट्रेड भी बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज बात कर रहा था कि जिस तरीके से फ्राइडे की कैंडल बनी है उसी तरीके से आज की जो कैंडल बनी है उसके अंदर क्या है कि बॉडी पार्ट जो बना हुआ है वो बहुत ही कम है और अपर और लोअर शेडो वो ऑलमोस्ट इक्वल बना हुआ है। तो यहाँ पे भी एक टेक्निकल कंडीशन काम में आ रही है कि बॉडी जो बना हुआ है वो बॉडी स्मॉलर है और अपर और लोअर शेडो जो बना हुआ है वो बिगर है। ठीक है, तो इस तरीके की जब कैंडलें बनती है तो इसमें क्या होता है, अगर आप कैंडल को रीड करेंगे कि बायर ने प्राइस को ऊपर लेके गया, सेलर प्राइस को नीचे लेके गया, और अल्टीमेटली बायर और सेलर के बिटवीन जो भी यहाँ पे ट्रेड बने हैं तो एक बॉडी साइड ने क्लोजिंग है वो पॉजिटिव दिया है, बट बॉडी साइड में इतना इफेक्टिव मतलब एक इंटरडे एज ए इंटरडे प्लेयर की मैं अगर बात करूँ तो उसके पास ये पूरी कैंडल को अगर वो पूरे दिन देख रहा है कोई अलग अलग टाइम फ्रेम पे तो ऑलमोस्ट साइडवेज की मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि जब तक बॉडी परफॉर्म नहीं करेगा तब तक वो टोटली बुलिश या फिर बेरिश काउंट नहीं होगा। तो बॉडी कंपलसरी होना चाहिए, सिर्फ अपर और लोअर शेडो बनने से हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सेम यही है, बॉडी साइज के ऊपर है कि आप जब भी टेक्निकल क्वेरी बनाते हो उस टाइम पे अगर स्पेसिफिक बॉडी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो आप बॉडी साइज की कंडीशन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो कैंडल बनी हुई है ये कैंडल में अलग अलग आप देख सकते हो, लाइक हैमर करके है कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर डोजी है, मारू बोजू है, बहुत सारी ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसके अंदर हम स्पेसिफिक कैंडल को डिफाइन करते हैं और उसी के बेस पे हम बॉडी साइज को यहाँ पे डिफाइन करते हैं जिससे हमें उस टाइप की बॉडी मिल सके। लाइक मेरे पास एक एग्जांपल है कि लाइक मैं बॉडी साइज मुझे ऐसी कैंडल चाहिए जो टोटली स्ट्रांग होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 80% ले रहा हूँ मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे 100% ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैं सिर्फ बॉडी को डिफाइन कर रहा हूँ ना कि अपर और लोअर शेडो को, और यहाँ पे मैं उसके रिलेशनशिप में C0 को डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैंने रन करवाया है, ये सारे स्टॉक मेरे पास ऐसे आए हैं जिसके अंदर आज जो बॉडी बनी हुई है वो ऑलमोस्ट 80% से 100% के बिटवीन की है। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। जो भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग बुलिश है वैसे मेरे को लिस्ट चाहिए तो मैं इजीली यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ। ठीक है, ये मतलब कंडीशन की इफेक्ट है कि ऐसी कंडीशन भी मैं सेट कर सकता हूँ जिससे मुझे 100% बॉडी बनी होगी। इससे क्या होता है, अगर आप इसके चार्ट देखोगे, लाइक मैं 15 मिनट का चार्ट देखूंगा तो 15 मिनट के अंदर मेरे को पता चलेगा कि अगर 80% तक अगर वो बॉडी परफॉर्म कर रही है इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे दिन इंट्राडे चार्ट उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा। फिर इसमें कहीं पे भी मैंने बुलिश या बेरिश नहीं लिया हुआ है, तो 80% बॉडी मतलब हो सकता है वो बुलिश भी हो सकती है बेरिश भी हो, उसको मैं स्पेसिफिक बाद में कर सकता हूँ कि अगर 80% बॉडी बनी हुई है और वो कैंडल बुलिश होगी तो ही मुझे दिखाई देगा, बेरिश होगी तो ही मुझे दिखाई देगा, तो वो स्पेसिफिक मैं रख सकता हूँ। बट अभी मैंने सिर्फ बॉडी साइज को डिफाइन किया तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी स्टॉक मेरे पास आए हुए हैं वो सारे ऐसे स्टॉक आए हुए हैं जो ऑलमोस्ट 80% मोर देन 80% की मूवमेंट हुई है। ठीक है, तो बॉडी यहाँ पे बॉडी साइज परसेंटेज का मीनिंग ये होता है कि आप सेपरेटली यहाँ पे बॉडी को डिफाइन कर सकते हो कि आपको किस टाइप की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे सिर्फ करंट कैंडल को डिफाइन करना वैसा नहीं है, अगर आप चेक ऑन nth बार के अंदर यहाँ पे आप 1 ले लेंगे
तो इसका मतलब क्या होगा, वो बॉडी चेक करेगा कल की, ठीक है। nth बार का मतलब होगा कि आप अभी टेक्निकल क्वेरी को रन करवा रहे हो, बट आपको जो कैंडल की रिक्वायरमेंट है वो कल की होनी चाहिए। तो मैंने इसको मॉडिफाई किया और यहाँ पे मैं रन करवा रहा हूँ। रन करवाने के साथ मेरे पास ये दिन की कैंडल, मतलब कि लास्ट डे की, करंट कैंडल को छोड़ दिया और लास्ट डे का मेरे को चेक करके दे रहा है कि लास्ट डे की ऐसी मुझे कैंडल चाहिए जिसमें मोर देन 100% बॉडी यहाँ पे बनी होगी। ये सारे स्टॉक ऐसे हुए जिसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग आई होगी। फिर इसके बेस पे आप अलग अलग लॉजिक निकाल सकते हो कि ऐसे बॉडी बनी है, उसके साथ साथ वॉल्यूम कुछ आया होगा, उसके साथ साथ RSI कुछ ग्रेटर होना चाहिए, या फिर कल के हाई के ऊपर होना चाहिए, क्लोज के ऊपर होना, ये सब टेक्निकल कंडीशन है जिसका आप यूज कर सकते हो। बट स्पेसिफिक मैंने यहाँ पे बॉडी को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब जैसे हमने बॉडी की बात की, वैसे ही सेम चीज आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, अपर शेडो और लोअर शेडो। ये एग्जैक्टली ये तीनों जो कंडीशन है, बॉडी साइज, अपर शेडो और लोअर शेडो, ये तीनों कंडीशन कुछ ऐसा बताती है कि आप अपने तरीके से कैंडल को यहाँ पे बना सकते हो। कैंडल को बनाना मतलब ऐसा नहीं है कि कैंडल तो अपने आप ही बनेगी प्राइस के अकॉर्डिंगली, बट आप ये क्राइटेरिया रख के आपको जैसे कैंडल चाहिए वैसे कैंडल आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। तो ये क्राइटेरिया सेट करके आप अलग अलग टाइप की कैंडल फिल्टर कर सकते हो। लाइक डोजी है तो डोजी फॉर्म में क्या बनेगा, हैमर फॉर्म में क्या बनेगा, तो वहां पे बॉडी को ज्यादा वेटेज देते, हम अपर शेडो को कम वेटेज देते, लोअर शेडो को, तो वो जो भी आप देखते हो वो सारी चीजें इसके थ्रू पॉसिबल है। जैसे आप पीछे यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी कैंडल जो बनी हुई है, इसमें बॉडी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% से भी बिलो है। तो आप इसमें इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि अपर शेडो मेरा जो है वो यहाँ पे मोर देन 50% होना चाहिए, लोअर शेडो जो है वो 20% होना चाहिए, और बाकी का जो पोर्शन बड़ा है वो बॉडी साइड में मैं अगर रख देता हूँ तो उस तरीके से आएगा, ठीक है। तो जितना आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखोगे उसके अकॉर्डिंगली वो कैंडल को फिल्टर कर देगा। अब यहाँ पे मैं इसको 50 कर देता हूँ, यहाँ पे 100 कर देता हूँ अपर शेडो के अंदर, और यहाँ पे मैं करंट कैंडल को ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने C1 को ऐड कर दिया है और इसको मैं रन कराता हूँ। तो मेरे पास ऐसे ऐसे आएंगे जिसका अपर शेडो जो है वो ऑलमोस्ट 50 से 100% के अंदर बना होगा, ठीक है। ये सारे सारे ऐसे ही स्टॉक मेरे पास आ रहे हैं जिसके अंदर अपर शेडो जो बना हुआ है वो ऑलमोस्ट 50% से हायर होगा। ये सारे कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर इसमें आप चाहे वो कैंडल को फिल्टर कर सकते हो, आप चाहे वो कैंडल स्टिक पैटर्न को भी फिल्टर कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी कैंडल स्टिक पैटर्न अपने में अवेलेबल है, बट जैसे मार्केट के अंदर न्यू अपडेट आता रहता है वैसे अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न भी मार्केट में आती रहती है, ठीक है, अलग अलग लॉजिक के अकॉर्डिंगली। वो भी एक वन टाइप्स ऑफ एक ऑब्जर्वेशन है कि किसी ने कुछ चीज को ऑब्जर्व किया कैंडल की मूवमेंट को और उसके बेस पे कुछ पैटर्न बनी है, तो वो पैटर्न को वहां पे बता सकते हैं कि इस टाइप की पैटर्न अगर बनती तो मार्केट के अंदर कुछ बड़ा चेंजेस आ सकता है। तो वो जो बता रहे कैंडल का जो फॉर्म बता रहे वो कैंडल का फॉर्म आप यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी के अंदर डेवलप कर सकते हो। ये सारे ऐसे स्टॉक निकले हुए जिसके अंदर मैंने अपर शेडो है वो 50 से 100% का रेशियो रखा हुआ है। सेम उसी के अंदर अगर मैं इसको लोअर शेडो में सेट करता हूँ और यहाँ पे 50% कर रहा हूँ और यहाँ पे 100 कर रहा हूँ, तो ये इसका ऑपोजिट काम करेगा। मतलब कि जो भी फोकस ले रहा है वो पूरा लोअर शेडो पे रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी बॉडी या अपर शेडो मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ लोअर शेडो को मैंने टारगेट किया, तो वो सिर्फ फिल्टर वैसा ही करेगा जिसका लोअर शेडो 50 से 100% के बिटवीन रहेगा। मतलब एक कैंडल जो रहती है वो 100% की रहती है और 100% के अकॉर्डिंगली हम उसको डिवाइड करते हैं परसेंटेज के अंदर। लाइक 60% आपने बॉडी को दिया हुआ है तो 40-40 आप अपर और लोअर शेडो को दे सकते हो। अगर 80% आपने बॉडी को दिया हुआ तो 10% अपर शेडो और 10% लोअर शेडो। मतलब अल्टीमेटली जब भी कंडीशन आप ऐड करोगे तो कैलकुलेशन आपको 100% के अकॉर्डिंगली करना है। तो 100% अगर बॉडी बना दोगे तो फिर जो भी बॉडी के आप यहाँ पे पैरामीटर रख रहे हो उसके अकॉर्डिंगली अपर शेडो, लोअर शेडो और बॉडी साइज बन जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों जो कंडीशन है वो तीनों कंडीशन आपको एक पर्टिकुलरली कैंडल को टारगेट या फिर पर्टिकुलरली कैंडल आपके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे बनाना चाहते हो या फिल्टर करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि आज के दिन में होना चाहिए, आप चाहे तो इसको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले ऐसी कैंडल बनी होगी उसके साथ कुछ एडिशनल कंडीशन ऐड करके भी बना सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है वैल्यू ऑफ प्रीवियस बार एट ओपन, इसका सिंपल मीनिंग है कंडीशन से पता चल जाएगा
कि यहाँ पे हम ऐसा चेक कर रहे हैं कि कल का जो ओपन हुआ है उसके आसपास कहीं पे भी ओपन होना चाहिए, आसपास मतलब इक्वल होना चाहिए या फिर हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए या क्लोज होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है, जो हमने ऑलमोस्ट आगे ये कंडीशन देख ली है। ये डायरेक्ट कंडीशन दिया हुआ है, आगे जो हमने देखा था वो इक्वल के अंदर दिया हुआ था, तो ऑलमोस्ट सेम ही कंडीशन है, ठीक है। इसके नीचे चलते हम, तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो। अब ये कंडीशन के अंदर ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो वैसे तो सारे स्टॉक मिल जाते हैं, बट अगर यहाँ से आपको टेक्निकल क्वेरी के थ्रू फिल्टर लगाना है, टेक्निकल क्वेरी में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आती है, वैसे तो ऑल टाइम हाई के स्टॉक आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं लिस्ट में, ठीक है। आप कहीं से भी उसको ऑल टाइम हाई के स्टॉक देख सकते हो, बट जब आप टेक्निकल लॉजिक यहाँ पे बना रहे हो, कोई एक ऐसा सेटअप यहाँ पे तैयार कर रहे हो, और उसी सेटअप के अंदर अगर वो आपका स्टॉक एट हाई ऑफ द डे हो या ऑल टाइम हाई के अंदर चल रहा हो, तो वो भी चीज इसके साथ अलाउ करे, तो उस टाइम पे ये कंडीशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई को आप सिलेक्ट करते हो, तो जो भी आपका यहाँ पे पीछे लॉजिक बना हुआ है उसके साथ अगर ऑल टाइम हाई में होगा वो स्टॉक, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे मैं इसको अभी ऐड करता हूँ, इसको मॉडिफाई करता हूँ, अभी कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं बना हुआ है। अगर मैं इसको कोई बड़े ग्रुप के साथ इसको रन करवा रहा हूँ तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे लाइक मैं इसको 500 ले लेता हूँ और इसको मैं रन करवाता हूँ। तो 500 के अंदर भी अभी कोई स्टॉक नहीं है। अब इसको मैं पूरे एनएससी के साथ भी चेक कर सकता हूँ। आप अलग अलग इसमें ग्रुप, जैसे जैसे ग्रुप आप सिलेक्ट करोगे वो ग्रुप के अकॉर्डिंगली आपको डेटा मिलेंगे। जो भी ग्रुप होगा, जैसे देखिए अपोलो आ गया, तो अपोलो के अंदर अभी हाई ऑफ द ऑल टाइम हाई बना हुआ है। देखिए पिछला जो हाई बना हुआ था, इसके साथ एक और डबल टॉप भी बना हुआ है, डबल टॉप भी आ गया, उसका भी ब्रेकआउट आ गया, और उसके साथ साथ अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो ये दो स्टॉक ऐसे है जिसके अंदर अभी ऑल टाइम हाई बना हुआ है। तो कंडीशन स्पेसिफिक क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई के जो भी स्टॉक रहेंगे वो आपको यहाँ पे फिल्टर करके देंगे। सेम उसी तरीके से वाइस वर्सा यहाँ पे ऑल टाइम लो की आपको रिक्वायरमेंट है तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ऑल टाइम लो वाले जो भी स्टॉक रहेंगे वो सारे आपको यहाँ पे फिल्टर होके मिल जाएंगे। अब इसके साथ साथ मैं अगर 52 वीक हाई की बात करूं, तो 52 वीक हाई का आपको कोई भी स्टॉक की रिक्वायरमेंट हो तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपल आपको 52 वीक हाई सिलेक्ट करना है, ऐड करना है, उसके बाद आप जैसे यहाँ पे रन कराओगे तो जो भी स्टॉक 52 वीक हाई होगा वो स्टॉक आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो ऑल टाइम हाई है वो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई में हम इनको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे 52 वीक लो की बात की हुई है तो वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ओपन अबव एक्स एंड वाई परसेंटेज ऑफ प्रीवियस क्लोज। अब ये कंडीशन का मतलब क्या है, तो ओपन अबव एक्स परसेंटेज और वाई, एक्स और वाई को एक पर्टिकुलरली वैल्यू के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो कल का जो क्लोज हुआ था, कल के क्लोज के अंदर मैं कुछ परसेंटेज ऐड करके करंट ओपन को अगर चेक करना चाहता हूँ तो उस टाइप के स्टॉक मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। समटाइम रिक्वायरमेंट ऐसी रहती है कि लाइक कल जो क्लोजिंग हुआ स्टॉक के अंदर उससे अभी लाइक 10 रुपीज ऐड हो या 1% ऐड हो और उससे ऊपर प्राइस जाए तो मुझे वो स्टॉक इंडिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे रिक्वायरमेंट के अंदर आपको ये कंडीशन हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे सिंपल ओपन अबव एक्स परसेंटेज, मैं यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन कर सकता हूँ। लाइक मैंने 5% यहाँ पे डिफाइन किया और यहाँ पे 10% को डिफाइन किया हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कल का जो क्लोज होगा, लाइक 50 का क्लोज आया हुआ तो 50 के अंदर 5% वो ऐड होगा और वो क्या चेक करेगा कि वो जो ओपन हुआ है वो 5, मतलब 5 पॉइंट से ऊपर और 10 पॉइंट से बिलो, इस तरीके से यहाँ पे फिल्टर होके दिखाएगा। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हम निफ्टी 500 का ग्रुप ले लेते हैं और उसको मैं रन करवाता हूँ ताकि ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा। अभी कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं बना हुआ है, पूरा एनएससी ले लेते हैं। पूरा एनएससी में कोई ना कोई स्टॉक मिल ही जाएगा। जैसे ये सारे स्टॉक आए हुए तो इसका इस तरीके से बता रहा है, यहाँ पे आया हुआ है। ये सारे स्टॉक ऐसे आए हुए हैं जिसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि 0.5% यहाँ पे ऐड हुए और 10% से वो बिलो है। अभी इसमें कहीं पे भी रेट ऑफ चेंज यूज नहीं हुआ। रेट ऑफ चेंज का मतलब ऐसा होता है कि कल जो क्लोजिंग हुआ है उससे करंट क्लोजिंग क्या चल रहा है, तो 1% प्लस, 2% प्लस, 3%। बट यहाँ पे टेक्निकली जो कंडीशन दी हुई है उसको कंपैरिजन क्या कर रहे हैं कि कल
कल जो क्लोजिंग हुआ है उससे करंट ओपन की बात करें, मतलब कल के क्लोजिंग से करंट का ओपन अगर आपको कंपेयर करना है तो उसके लिए ये परसेंटेज रेंज की रिक्वायरमेंट रहेगी। सेम चीज यहाँ पे बिलो में भी आप लिख सकते हो कि कल का जो ओपन है, सॉरी कल का जो क्लोज है उससे करंट ओपन है वो कितने परसेंटेज नीचे हुआ है, तो वो परसेंटेज आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। जैसे हमने अबव के देखे वैसे ही सेम ये बिलो के लिए लिए हुए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन को आप यूज कर सकते हो जब स्पेसिफिक आपको आज का जो ओपन है वो कल के क्लोज से कितने आसपास या कितने वेरिएशन में आपको ओपन करवाना है, वो फिल्टर करने के लिए आप यहाँ से ये कंडीशन का यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक मेन कंडीशन पे आते हैं जिसका मैक्सिमम यूज होता है फॉर द बुलिश फॉर द बेरिश। ठीक है, यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट भी है। यहाँ पे आप कंडीशन को रीड करेंगे तो ग्रीन बेस ग्रीन है, उसके बाद ग्रीन बेस रेड है, उसके बाद रेड बेस ग्रीन है और उसके बाद रेड बेस रेड है। अब ये चारों को आप अगर ऐसे टेक्निकली वर्ड में देखने जाएंगे तो क्या होगा कि ग्रीन बेस ग्रीन मतलब रेली बेस रेली। ठीक है, सेकेंड है तो रेली बेस ड्रॉप, तो यहाँ पे ग्रीन बेस रेड का मतलब रेली बेस ड्रॉप, थर्ड के अंदर ड्रॉप बेस रेली और फोर्थ के अंदर ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये चार टेक्निकल वर्ड में भी मैंने आपको बता दिया, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या आता है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ग्रीन बॉडी को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो ये जो कंडीशन है, चारों कंडीशन वो एक ही पार्ट की है। ग्रीन बेस ग्रीन ले लो या ग्रीन बेस रेड ले लो या फिर रेड बेस ग्रीन ले लो या फिर रेड बेस रेड ले लो, चारों के अंदर हम स्पेसिफिक आज की बॉडी और उसके साथ साथ तीन कैंडल का पेयर रहता है, मतलब फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। अब मैंने थ्री कैंडल इसलिए बताया क्योंकि थ्री कैंडल मिनिमम है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, लाइक फाइव कैंडल भी हो सकती है, 10 कैंडल भी हो सकती है। बट इसको हम रन कराएंगे उसके बेस पे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट कैंडल को ले रहा हूँ ग्रीन बेस ग्रीन और उसके नीचे कुछ स्पेसिफिकेशन देख सकते हो आप कि बेस बॉडी जो होगी वो 30% की होगी और अदर बॉडी जो होगी वो 70% की होगी। अब मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ और ये C1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको मैं यहाँ पे पूरे NSE में अपने रन करते हैं ताकि कितने स्टॉक है वो आइडिया लग जाएंगे। मेरे पास ये 3 स्टॉक है, उसमें से मैं ये पारस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पारस करके यहाँ पे स्किप्ट है वो मेरे पास फिल्टर हो गई। अब यहाँ पे क्या है, ग्रीन बेस ग्रीन। अब यहाँ इसका लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ग्रीन बेस ग्रीन मतलब फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और करंट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रीन और ग्रीन दोनों एक साथ है। अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला था वो है बोरिंग कैंडल का, इसको मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया। आप देखेंगे कैंडल का कलर कुछ चेंज हो गया। अब बोरिंग कैंडल मतलब क्या कि कुछ ऐसी कैंडल है जिसके अंदर अपर और लोअर शेडो तो बना हुआ है बट जो बॉडी साइज है वो इतना इफेक्टिवली मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अब मेरी कंडीशन आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे मैंने ग्रीन बेस ग्रीन का मतलब क्या हुआ। तो फर्स्ट कैंडल जो मेरी है वो ग्रीन होनी चाहिए और करंट कैंडल मेरी ग्रीन होनी चाहिए, उसके बिटवीन की जितने भी कैंडल है वो सारी बोरिंग होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप मोमेंटम स्टॉक फिल्टर आउट करते हो तो ऐसे कौन से स्टॉक है कि मोमेंटम है तो वो ये कंडीशन के बेस पे आपको मिल जाएंगे। जहां पे भी बोरिंग कैंडल बनी हुई है वो इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। इसका एक बार मैं फिर से आपको सेटिंग बता देता हूँ कि बोरिंग कैंडल मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। बोरिंग कैंडल मतलब यहाँ पे हम बॉडी साइज है उसको फिक्स कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया चार्ट सेटिंग के अंदर, यहाँ पे बोरिंग दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि शो बोरिंग कैंडल ऑफ बॉडी साइज, यहाँ पे मैंने 30% की बॉडी साइज और कलर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसको जैसे मैं अलग अलाउ कर रहा हूँ कंडीशन के अंदर आप देखेंगे तो कंडीशन के अंदर बेस बॉडी जो बनाई हुई है वो मैंने 30% की बनाई। यहाँ पे मैं अगर 40 करता हूँ तो आपको बोरिंग कैंडल है उसको 40 कर देना है। यहाँ पे बेस बॉडी है वो 30% बना दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कलर डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि तीन कैंडल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है। तीन कैंडल का लॉजिक ऐसा था कि अगर फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन होती और बीच में बोरिंग होती तो करंट कैंडल आ जाती, बट यहाँ पे तीन कैंडल नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 कैंडल है। मतलब ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी हुई है और करंट कैंडल ग्रीन बनी है, उसके बिटवीन की जितनी कैंडल है वो सारी बोरिंग कैंडल है। मतलब ये कैंडल है ऐसा डिफाइन कर रही है कि यहाँ पे हमारा जो ट्रेड है वो थोड़ा सा रिस्की होता और मूवमेंट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। सेम इसी को मैं अगर यहाँ पे बेरिस के साइड लेके जाना चाहता हूँ तो बेरिस के लिए भी यहाँ पे कंडीशन दी हुई है ग्रीन बेस रेड कि जब भी कोई स्टॉक
पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है और सडनली उसके अंदर एक साइडवेज मूवमेंट हो रही है, मतलब कि बोरिंग मूवमेंट हो रही है और वो कन्वर्ट हो जाती है बेरिस के अंदर, तो उसको मेरे को फिल्टर करना है, तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ? तो मैंने कंडीशन लिया है ग्रीन बेस रेड, मतलब कि ग्रीन मतलब आगे की जो कैंडल होगी फर्स्ट कैंडल वो मेरी स्ट्रॉन्ग होगी और करंट कैंडल जो है वो मेरी वीक होगी, मतलब कि सेलिंग साइड की होगी। इसको हम रन कराते हैं तो अपने पास यहाँ पे स्टॉक आ जाएंगे। अभी कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं बना हुआ है कि जो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली फुलफिल हुआ है, ठीक है। इसको मैं चाहूँ तो ऑफसेट के अंदर यहाँ पे रन करवा सकता हूँ, यहाँ पे ऑफसेट के अंदर मैं 1 करता हूँ और इसको रन कराते हैं। तो फ्राइडे का कोई कैंडल ऐसा बना होगा तो मेरे को मिल जाए, जैसे फ्राइडे को ये कैंडलें बनी हुई थी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडल बनी हुई थी। मैंने ऑफसेट यहाँ पे 1 किया हुआ है ताकि मेरे को एक कैंडल आगे का रिजल्ट मिलेगा। एक कैंडल आगे के रिजल्ट में जैसे ये 3 स्टॉक का लिस्ट आ गया, उसके अंदर ये कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे थी, ये कैंडल भी ग्रीन है बट इसके बिटवीन बोरिंग कैंडल बन गया क्योंकि बिलो 30% की बॉडी है, इसलिए इसको बोरिंग बनाया, इसको भी बोरिंग बनाया और यहाँ पे ग्रीन बॉडी मतलब ग्रीन बेस और यहाँ पे रेड, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। अगेन मैं यहाँ पे थर्ड कंडीशन को ले रहा हूँ जिसके अंदर हमें स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्गली बुलिश साइड ही परफॉर्म कर रहे हैं वैसे अगर स्टॉक चाहिए तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आप रिवर्सल फिल्टर कर सकते हो। तो रेड बेस ग्रीन थर्ड नंबर की कंडीशन है C3। इसका पूरा मैं आपको क्वेरी शेयर कर दूंगा ताकि आपको डायरेक्टली यहाँ पे रन ही करवाने का रहेगा। यहाँ पे मैं ऑफसेट को 0 कर देता हूँ और इसको रन करवाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्योरली रिवर्सल आपको फिल्टर करके दे रहा है कि जो स्टॉक कल तक नेगेटिव चल रहा था और बीच में एक ऐसी कैंडल बनी है जहां पे कोई मूवमेंट नहीं है और सडनली आज उसमें ब्रेकआउट आया हुआ है, तो वो स्टॉक मेरे पास यहाँ पे फिल्टर होके आ गया। कंडीशन एक बार देख लेते हैं। कंडीशन मैंने लिया हुआ है प्राइस रेड बेस ग्रीन, ठीक है, मतलब कि रेड मतलब पहले बेरिश चल रहा था, उसके बाद एक बोरिंग कैंडल बनी और करंटली वो कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल मेरे पास मिल गई। आप इसमें देख सकते हो कि फर्स्ट कैंडल जो बनी हुई है वो रेड है, उसके बाद यहाँ पे बोरिंग कैंडल बन गई है और करंट जो कैंडल है वो ग्रीन बनी, इसलिए मेरे पास फिल्टर होके आ गई है। ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो मेरे पास ग्रीन रेड बेस ग्रीन के अंदर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सारे स्टॉक जो है वो सारे प्योरली रिवर्सल के बेस पे मिले हुए हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो ये कंडीशन के बेस पे आप स्टॉक का रिवर्सल फिल्टर कर सकते हो और उसके साथ साथ जो स्टॉक अभी करंटली बुलिश होने के लिए जा रहा है वैसे स्टॉक के अंदर आप इजीली इसमें फिल्टर कर सकते हो। अब फोर्थ कंडीशन की तरफ चलते हैं। फोर्थ कंडीशन के अंदर क्या रहेगा? तो फोर्थ कंडीशन जो है उसके अंदर रेड बेस ग्रीन है, रेड बेस ग्रीन के अंदर सॉरी रेड बेस रेड है। रेड बेस रेड मतलब प्योरली सेलिंग साइड जो ऑलमोस्ट नेगेटिव चल रही थी, बेरिश में चल रही थी और करंटली भी उसका ट्रेंड जो है वो बेरिश ही चल रहा है। तो मैं इसको अलाउ करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं कंडीशन के अंदर C4 ले लेता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ। C4 जैसे मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट आएंगे वो सारे ऐसे आएंगे जिसके अंदर जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट रेड बेस रेड, मतलब ये फर्स्ट कैंडल मेरी रेड रहेगी, उसके बिटवीन मेरी बोरिंग कैंडल बनी हुई है और उसके बाद करंट कैंडल है वो भी रेड है, ये प्योरली रेड बेस रेड हो गया, ठीक है। ये सारे ऐसे आ रहे हैं जो रेड बेस रेड बने हुए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये चारों कंडीशन जो है उसको आप इसके साथ अलग अलग इंडिकेटर ऑक्सीलेटर का यूज करके भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक आपको जो भी स्टॉक के अंदर आज बुलिश है या बेरिश है या फिर कल तक बेरिश था या कल तक बुलिश था और उसमें अभी सडनली रिवर्सल आया हुआ है, तो वैसे स्टॉक फिल्टर करने में हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ आप इंडिकेटर को ऐड करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब कि क्या है कि लाइक आप आरएसआई को ऐड कर रहे हो, कोई ऐसा स्टॉक आया कि जो डाउन ट्रेंड में से करंटली वो रिवर्सल की तौर पे जा रहा है और उसमें आरएसआई जो है उसकी वैल्यू जो है वो 20 से अबव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिकेटर भी हमें बता रहा है कि बुलिश होने वाला है और प्राइस भी यहाँ पे बढ़े, मतलब इंडिकेटर के साथ साथ यहाँ पे प्राइस एक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये चारों को जब भी आप यूज करते हो उस टाइम पे ये बोरिंग कैंडल को अलाउ करेंगे तो उसका लॉजिक भी आपको पता चलेगा, ठीक है। नॉर्मली ये कैंडल ऐसी रहेगी, बोरिंग कैंडल मैंने अलाउ किया तो बीच में आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रे कलर की कैंडलें बन गई थी। अब इसके बाद यहाँ पे
हम उसके बाद की कंडीशनें देखते हैं। डेसिमल वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। अभी डेसिमल वैल्यू को फिल्टर करते हैं। अब डेसिमल वैल्यू मतलब नॉर्मली आप जो करंट वैल्यू चल रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसका ओपन बना हुआ है 181, उसके बाद कुछ पॉइंट में वैल्यू है, तो पॉइंट में वैल्यू बना हुआ है 69। अब ये वैसे तो लॉजिकली देखने जाए तो वैल्यू के हिसाब से राइट है, बट वैसा कुछ फिल्टर होता है क्योंकि ये पूरा रिक्वायरमेंट के बेस पे डाला हुआ है। कुछ क्लाइंटों की ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि हमें कुछ डेसिमल में इस टाइप के पॉइंट अगर होते हैं तो वैसे स्टॉक अगर फिल्टर करना है तो वो हमें चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट के बेस पे है। मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। लाइक मैंने डेसिमल वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे ओपन जो है वो सिलेक्ट किया है और यहाँ पे डेसिमल वैल्यू मैंने 10 सिलेक्ट किया है। अब इसको मैं ऐड कर देता हूँ C1 को, ठीक है, तो C1 को मैं यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ और यहाँ से मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ निफ्टी 500 का और इसको मैं रन करवा रहा हूँ। जैसे ये वाला स्टॉक आया मेरे पास, ठीक है। अब मेरे क्वेरी ने फिल्टर क्या किया है कि मैंने ऐसा सेट किया कि डेसिमल वैल्यू जिसका 10 होगा, पॉइंट 10, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू बन रही है वो अगर 10 होगा तो वो मेरे को फिल्टर करके देगा, ठीक है। ये सारे स्टॉक ऐसे आए जिसके पॉइंट के बाद यहाँ पे 10 की वैल्यू बनी हुई है। ये एक मतलब लॉजिक के बेस पे डेवलप किया हुआ है। आप इसका यूज कर सकते हो, बट यूज के लिए कैसा है कि आप इसको स्टडी करेंगे उसके बाद इसको अप्लाई करिए। बाकी जनरली यहाँ पे जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप फिल्टर कर सकते हो कि ओपन जो है उसके पॉइंट के बाद 10 आना चाहिए या फिर हाई के बाद आना चाहिए, तो वो आप स्पेसिफिक ले सकते। लाइक मैं यहाँ पे क्लोज ले रहा हूँ और मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो क्लोजिंग हुए उस टाइम पे 0.50 के अंदर क्लोजिंग हुए, ठीक है। इसको मतलब राउंड राउंड फिगर में जो क्लोजिंग है वैसे स्टॉक चाहिए, तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ इसको और इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो मेरे पास ऐसे स्टॉक आएंगे जिसका क्लोजिंग जो है वो 0.50 में हुआ है। जैसे ये देख सकते हो आप 0.50, ये जितने भी स्टॉक आए हर एक का क्लोजिंग है वो 0.50 के अंदर ही हुआ है, 0.50 के अंदर। ये आप सारे स्टॉक को देखेंगे जिसके अंदर 0.50 का यहाँ पे क्लोजिंग आया हुआ है, ठीक है। तो डेसिमल का आप यूज करके पर्टिकुलरली जो ओपन लो हाई क्लोज है उसके अंदर पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यू बन रहा है उसको आप स्पेसिफिक कर सकते हो कि आपको कितना पॉइंट का यहाँ पे चाहिए। तो आप ओपन लो हाई क्लोज यहाँ पे सिलेक्ट करके जो भी आप डेसिमल वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल्टर करके स्टॉक आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा था कि लाइक बॉडी साइज को आप डिफाइन कर सकते हो, तो वो हम मैन्युअली यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे। अब उससे थोड़ा सा एक स्टेप अगर आगे आएंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा एक एडवांस लेवल आ गया। लाइक यहाँ पे एक कंडीशन रेडी है मेरे पास, अपर शेडो स्मॉलर देन लोअर शेडो बाय एक्स परसेंटेज 20, यहाँ पे 20% का रेशियो लिया हुआ है बाय डिफॉल्ट है। आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज कर सकते हो। कंडीशन का मतलब पहले समझ लेते हैं। तो जो कंडीशन लिखी हुई है लाइक अपर शेडो स्मॉलर देन लोअर शेडो, ठीक है, अपर शेडो जो भी बना हुआ है वो लोअर शेडो से स्मॉलर होगा। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 1 के अंदर और इसको मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। ये सारे स्टॉक मेरे पास आ गए। देखिए ये किसी में अगर ऐसा बना हुआ है तो मैं बता दूं, जैसे ये वाला स्टॉक बना हुआ है, जो हमारी कंडीशन है कि जो अपर शेडो है वो लोअर शेडो के कंपेयर में स्मॉल होगा, तो मेरे पास ऐसी कैंडल आएगी जिसका अपर शेडो स्मॉल होगा और लोअर शेडो जो है वो बिग होगा। ये सारे स्टॉक ऐसे आ गए, आप देख सकते हो सारे स्टॉक के अंदर। फिर इसमें कैलकुलेशन भी करने की आपको जरूरत नहीं है कि लाइक 100% बॉडी है इसमें इतना परसेंट, वो कुछ भी नहीं करना है क्योंकि कंडीशन ने ही उसको बता दिया है कि हमें जो चाहिए उसके अंदर अपर शेडो स्मॉल होना चाहिए। उसी के साथ मैं नीचे अगर चलता हूँ तो यहाँ पे अपर शेडो बिगर देन लोअर शेडो स्मॉल, परसेंटेज जो दिया हुआ है परसेंटेज को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि 20% आपने दिया है तो वो क्या करेगा, जो भी बिग रहेगा उसके अंदर वो 20% ऐड करेगा। लाइक 10 होगा तो उसमें 20% ऐड करके वो 30% का करेगा, 30 होगा तो उसमें 20% ऐड करके वो 50 का करेगा। तो वो जो डिफाइन कर रहा है परसेंटेज, वो शेडो के अंदर की वैल्यू को ऐड कर रहा है, उतना वो डबल के अंदर वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये लिया हुआ कि अपर शेडो बिगर देन लोअर शेडो, ठीक है, यहाँ पे 20 की जगह मैं अगर इसको
30% कर देता हूँ, तो वो 30% के बेस पे निकलेगा। इसको हम रन करा दे, 30% के अंदर कोई स्टॉक होगा तो आ जाएगा, जैसे ये निकला हुआ है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे जो लोअर शेडो बना हुआ है उसका वैल्यू अगर यहाँ पे लाइक 10 होगा, इसके परसेंटेज 10 हो गए, तो उसके अंदर 30% ऐड हुआ, और वो ऐड करके जो टोटल वैल्यू बना है उसका ये अपर शेडो बन गया। ठीक है, ये सारे स्टॉक ऐसे वो आए हुए हैं जिसके अंदर उसने जो भी लोअर शेडो बना हुआ है उसका 30% वैल्यू जो है वो ऐड करके अपर शेडो बनाया। यहाँ पे कहीं पे भी बॉडी को हमने डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ हम जो चेक कर रहे हैं वो अपर और लोअर शेडो के बिटवीन की रेंज हम चेक कर रहे हैं। तो उसके बिटवीन के जो भी स्टॉक है वो सारे मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। ये सारी टेक्निकल चीजें आप जब भी क्वेरी को बनाएंगे, कुछ कंडीशनें समझेंगे, तब जाके ये सारी आपको यूजफुल रहेगा। इसको डायरेक्टली यूज करने में तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट हाँ, इसको आप जितना ज्यादा समझेंगे उतना अपना टेक्निकल जो है वो काफी अच्छा बनेगा, और इसी के बेस पे आपको फिल्टर भी आप इजीली स्टॉक को कर पाएंगे। इसके बाद जो थर्ड नंबर की यहाँ पे दिया हुआ है, जो अपर शेडो स्मॉलर देन बॉडी, यहाँ पे स्पेसिफिक बॉडी को डिफाइन किया हुआ है कि समटाइम हमें ऐसी चाहिए कि जो अपर शेडो बना हुआ है वो स्मॉलर और बॉडी जो हो वो प्रॉपर बनी हो, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। सेम यहाँ पे अपर शेडो जो है वो बिगर होना चाहिए बॉडी की कंपेयर में, तो बॉडी से वो जितना बिगर होगा वो आपको फिल्टर करके देगा। जैसे मैं ये कंडीशन को यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं रन करवा रहा हूँ, तो ये सारे स्टॉक मेरे पास वैसे आए जो अपर शेडो को डिफाइन कर रहे हैं। अपर शेडो बिग है और बॉडी साइज जो है वो एक नॉर्मल बना हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको जो भी यहाँ पे अपर और लोअर शेडो के बेस पे रिक्वायरमेंट हो या स्पेसिफिक बॉडी की रिक्वायरमेंट हो, तो उसको मैन्युअली भी आप ऐड कर सकोगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। और उसके अलावा अगर मैन्युअली आपको ऐड नहीं करना है तो ये कंडीशन के थ्रू भी आप ऐड कर सकते हो। ये कंडीशन में डायरेक्ट दिया हुआ है कि अपर शेडो लाइक बिगर होना चाहिए या स्मॉलर होना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अपर शेडो की बात की वैसे सेम यहाँ पे लोअर शेडो के लिए दिया हुआ है कि लोअर शेडो स्मॉलर देन बॉडी साइज और लोअर शेडो बिगर देन बॉडी साइज। तो बॉडी साइज से आपको लोअर शेडो बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन तो कैसा है कि जैसे जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे उसके बेस पे रिजल्ट को देखेंगे तब जाके आपको आइडिया लगेगा। और सेकंड के जब भी अपर शेडो लोअर शेडो और बॉडी की बात होती है तो वहां पे स्पेसिफिक कैंडल स्टिक पैटर्न की एंट्री होती है, क्योंकि जनरली कैंडल स्टिक पैटर्न जो है उसमें स्पेसिफिक ये चीजें ऐड होती है, क्योंकि ये सारी गेम उसी तरीके से लाइक हैंगिंग मैन है तो वो टॉप में बनना चाहिए, हैमर है तो वो बॉटम में बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इसी के थ्रू डिफाइन करते हैं, तब जाके वो मिलते हैं। जैसे डोजी है तो डोजी के अंदर अपर शेडो बड़ा होना चाहिए, अगर टॉप में बना हुआ तो लोअर शेडो बड़ा होना चाहिए, तो वो सारी चीजें हम इसी के थ्रू डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो गैप अप और गैप डाउन की जो थियरी रहती है उस पे कंडीशन दी हुई है। इसमें दो कंडीशन दी हुई है, लाइक फर्स्ट कंडीशन जो है गैप अप इन लास्ट 10 बार और स्टिल ओपन। ऐसा स्टॉक मुझे चाहिए कि जो गैप अप हुआ और स्टिल वो गैप जो है वो ओपन ही है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ बार मैंने 10 लिखे हुए, मतलब कि वो लास्ट 10 बार में वो चेक करेगा कि अगर गैप अप हुआ है और उसको फिल नहीं हुआ है तो वैसे स्टॉक कौन सा है। तो ये मेरे पास यहाँ पे स्टॉक आ गए। इसको मैं देख सकता हूँ कि लास्ट जो गैप बना हुआ था उससे अभी तक उसने फिल करने के लिए नहीं आया हुआ। ये वाला स्टॉक है, उसके अंदर भी सेम बना हुआ है, यहाँ पे भी जो बना हुआ है वो भी सेम बना हुआ है। तो ये कंडीशन है मेरे को क्या हेल्पफुल करके देगी कि जहां पे भी गैप अप बना हुआ है, मतलब चेक वो करंट ही करेगा कि गैप अप हुआ उसके बाद उसके अंदर अभी भी वो जो ओपन हुआ था वो अभी भी उसने फिल नहीं किया, गैप को फिल नहीं किया, मतलब गैप अभी भी ओपन है। तो ये कंडीशन मेरे को गैप अप और गैप डाउन के लिए आएगी। और उसी के अंदर एक दूसरी सेकंड जो कंडीशन आती है कि कुछ ऐसे स्टॉक भी रहेंगे जो गैप अप हुए पर उसके साथ उसने वो गैप को फिल कर लिया। मतलब नॉर्मली क्या रहता है कि जब भी गैप अप होता है तो अगर सेम डे के अंदर उसके अंदर करेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है तो वो गैप फिल करने के लिए आता है। तो वैसे कौन से स्टॉक है जो गैप को फिल कर रहे हैं, तो वैसे स्टॉक मेरे को अगर आइडेंटिफाई करने हैं तो वो मैं ये कंडीशन के थ्रू कर सकता हूँ, ताकि मेरे को पता चलेगा कि गैप फिल हो गए। वैसे स्टॉक इतने हैं जो मॉर्निंग में ओपन हुए थे और अभी गैप फिल हो गए, मतलब एक नॉर्मल मूवमेंट के अंदर वो स्टॉक आ चुके हैं। अब उसके बेस पे आप नेक्स्ट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 कंडीशन है गैप अप के ओरिएंटेड, जिसमें 2 कंडीशन के अंदर
हमें वो पता चल रहा है कि गैप होने के बाद कहाँ तक वो ऊपर या नीचे रहेगा, और सेकंड के अंदर ये पता चल रहा है कि लाइक वो फिल कर रहा है तो कहाँ तक का वो कर रहा है। तो ये कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्लोज अबव हाई ऑफ एन बार मैक्सिमम वॉल्यूम। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप वॉल्यूम वॉल्यूम के ओरिएंटेड कोई भी क्वेरी बनाना चाहते हो तो नॉर्मली एक एवरेज वॉल्यूम रहता है, सेकंड जो रहता है कि कुछ वॉल्यूम के अंदर हम परसेंटेज ऐड करते हैं कि लाइक कल का जो वॉल्यूम है उससे आज का जो वॉल्यूम है वो हायर होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, या फिर उसमें इक्वल होना चाहिए, उससे 1x 2x इतना होना चाहिए। तो वो सारी कंडीशन तो वॉल्यूम के अंदर दिया हुआ है, बट ये प्रायोरिटाइजेशन के अंदर यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम के बारे में बताया है कि यहाँ पे जब भी मैक्सिमम वॉल्यूम का ब्रेकआउट आता है तो वैसे कौन से स्टॉक है वो मेरे फिल्टर करना है, तो मेरे पास ये कंडीशन को अप्लाई करना है। लाइक मैं क्रॉस अबव हायर ऑफ nth बार मैक्सिमम वॉल्यूम में यहाँ पे 10 रख रहा हूँ, यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं रन करवाता हूँ। ऐसे कौन से स्टॉक है जो मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ चल रहे हैं, तो वो सारे स्टॉक मेरे पास 10 दिन के जो रहेंगे वो मेरे पास यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं इसको क्लियर कराता हूँ और 10 डे का अपने यहाँ पे रन कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह यहाँ पे अगर मैं 5 कर देता हूँ तो 5 डे से जो रहेगा वो मुझे यहाँ पे रिजल्ट में दिखाई देगा। ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 5 के बाद के निकले हुए वो वैसे वॉल्यूम के हैं जिसमें मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम वाले जो भी स्टॉक निकलेंगे वो मुझे यहाँ पे कंडीशन फिल्टर करके दे देगा। तो जैसे आप कंडीशन यहाँ पे स्टडी करेंगे उसी तरीके से पता चलेगा कि हाई के ऊपर मैक्सिमम वॉल्यूम जो बना हुआ है और लो के ऊपर जो बना हुआ है तो वैसे स्टॉक कौन सा है, तो यहाँ पे लो का देखेंगे तो लो का अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो प्राय जो चल सीखा था उसके अंदर ये सारी कंडीशन थी जो हमने अभी पार्ट 3 के अंदर देखी हुई है। अब इसके साथ मैं आपको एक क्वेरी भी बताता हूँ जो इसी के बेस पे बनाई हुई है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया उसी के बेस पे कि ग्रीन बेस ग्रिड और रेड में अगर हम क्वेरी बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से और के अंदर सेट करके हम बना सकते हैं। ऐसे कौन से स्टॉक है जो बुलिश और बेरिश मुझे आइडेंटिफाई करके देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे मैंने कंडीशन रखी हुई है और इसको मैं रन कराता हूँ। जैसे ये वाला स्टॉक था तो आज बुलिश के साइड आया था, आईओसी है वो भी बुलिश के साइड आया था, यहाँ पे के करके वो भी मेरा बुलिश आया था, और एक स्टॉक था ऑफ, इसके अंदर ऑप्स था, उसके अंदर ओएफएसएस जिसके अंदर मेरा डाउन साइड के अंदर आया था। ठीक है, ये चार जो स्टॉक मिले वो निफ्टी 500 में से मिले हुए हैं। आप इसके अंदर आप अपना यूजर डिफेंस भी यहाँ पे रन करवा सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। उसके अलावा एफ एंड ओ का चाहे तो वो भी आप यहाँ पे रन करवा सकते हो। आप जो भी ग्रुप रन कराएंगे उसके अंदर ये कंडीशन है अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आज के अंदर प्राइस का जो था वो पूरा हमने यहाँ पे देख लिया है। अब नेक्स्ट वेबिनार के अंदर मैं प्राइस एलसी के ऊपर ही रहेगा, बट उसमें एक सेकेंड पार्ट है जो प्राइस एलसी फॉर इंट्राडे है, जिसके अंदर स्पेसिफिक हम इंट्राडे के रिलेटेड ही देखने वाले हैं कि इंट्राडे के अंदर जो कंडीशन यूज होती है प्राइस के अकॉर्डिंगली तो वो कौन सी हो सकती है, तो वो हम प्राइस एलसी फॉर इंट्राडे क्वेरी ओनली उसके अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, तो आज के वेबिनार में इतना रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप ऑल आर एंजॉय टुडे वेबिनार। So thank you very much for joining us.